जितने भी नकली हिंदू हैं, जो हिंदू होने का दिखावा करते हैं, वो जय श्री राम बोलती है। असली हिंदू जो है, असली सनातनी हिंदू भी नहीं, असली सनातनी जो है वो अगर उनसे अगर बात करिएगा ना, बोले ना बुजुर्ग जय श्री राम बोलिए तो नहीं बोलेंगे वो जय सीताराम। हमारे संपर्क में 8-10 ऐसे बुजुर्ग महान थे जो 100 साल के। वो इतना ही सख्त। दीपिका कुमारी थी ना तीरंदाजी में मेडल लाने वाली, 3 बार एशिया को मेडल दिलवाई है ना। मैरी कॉम जो मुक्केबाजी में नंबर 1 पे है एशिया में, जो कितना मेडल भारत को दिलवा चुकी है, वो इस लायक नहीं है? या फिर आप उठा के देख लीजिए, बबीता फोगाट से लेकर चाहे जितनी है दौड़ने में, मैराथन में जीतने वाली पीटी उषा है, वो इस काबिल नहीं है कि इसको शुभ कार्यों में लाए। महिला जीवन भर खिलौना से खेलती आई है, नकली पिस्तौल चलाती आई है, नकली तलवार चलाती आई है, लकड़ी की काठी वाला घोड़ा पे मतलब फांदते आई है। उससे क्या तलवार चलेगा, क्या धनुष उठेगा? धनुष, असली धनुष इसको दे जाए, उठेगा। राजपूत खानदान से आती है, किसी भी खानदान से आदर्श पे आप किसी भी नाचने गाने वाली को भेज देते हैं धनुष चलाने के लिए, आप आदर्श को मान रहे हैं। काहे का आदर्श, काहे का आदर्श भाई, कहाँ का आदर्श है? आदर्श तो ये जो भी लोग इसको बुलाए हैं, उन्होंने राम का अपमान किया। जो लोग कहते हैं कि हम बड़का राम भक्त हैं, उन्हीं लोगों ने आज राम का अपमान किया है। इस बात को कैसे? बॉलीवुड इंडस्ट्री की एकमात्र अभिनेत्री कंगना रनौत, जो हमेशा सुर्खियों में रहती है अपने विवादित बयान को लेकर के। दशहरा में 24 अक्टूबर के दिन जब विजयदशमी का दिन था, तो वो तीर धनुष से जो बाण छोड़ने की बातें होती है, रावण का वध करने की जो बातें होती है, वो कर रही थी। 3-4 बार अथक प्रयास की, बेचारा से तीर रावण के नाभि में नहीं लग पाया। और उसके बाद में इसी बात को लेकर के ट्विटर पर इतना पोस्ट हुआ कि कंगना रनौत अलबला गई है। हमारे साथ में खुशबू रॉय जी हैं, इनसे जानते हैं कि आखिर में रावण भी नहीं चाहता था क्या कि हम कंगना रनौत के हाथों हमारा वध हो? देखिए, हमको भी कुछ ऐसा ही लग रहा है कि शायद रावण भी ये नहीं चाहता होगा। तो महिला जीवन भर खिलौना से खेलती आई है, नकली पिस्तौल चलाती आई है, नकली तलवार चलाती आई है, लकड़ी की काठी वाला घोड़ा पे मतलब फांदते आई है। उससे क्या तलवार चलेगा, क्या धनुष उठेगा? धनुष, असली धनुष इसको दे जाए, उठेगा। राजपूत खानदान से आती है, किसी भी खानदान से माता जी इनकी। पहली बार ऐसा हुआ है इतिहास में कि रावण वध से पहले ही रावण नीचे गिर जाता है। और ये मैडम प्रयास तो बहुत बार करती है, लेकिन इनका प्रयास एक भी सफल रहता नहीं है। होगा भी कहाँ से महाराज? जो लोग जीवन भर खिलौना, सशक्तिकरण, काहे का सशक्तिकरण? जो महिला जीवन भर खिलौना से खेलती आई है, नकली पिस्तौल चलाती आई है, नकली तलवार चलाती आई है, लकड़ी की काठी वाला घोड़ा पे मतलब फांदते आई है। उससे क्या तलवार चलेगा, क्या धनुष उठेगा? धनुष, असली धनुष इसको दे जाए, उठेगा। राजपूत खानदान से आती है, किसी भी खानदान से। माता जी इनकी टीचर रही है, किसी भी खानदान से आए, करती क्या है कौन नहीं जानता है? क्या है ये? नचनिया बजनिया, ये तो गलत बात है। देखिए, उसी को हिंदी शब्द में पहले वाला में नचनिया कहा जाता था, और अभी को थोड़ा सा मॉडर्न हो गया है। कंगना रनौत को नचनिया बजनिया केस हो जाएगा आप पे। हो जाए, है जो है वो सच है, वो बदल जाएगा क्या? अब वो थोड़ा सा मॉडर्न हो गई है, बॉलीवुड में चली गई है, तो लोग बोलते हैं एक्ट्रेस। वो भी इंग्लैंड अंग्रेज का दिया हुआ वर्ड है। क्या है हम बोलेंगे? हम भाई, हम भारतीय हैं, हम मोदी जी को, देखिए हम मोदी जी को फॉलो करेंगे इस मामले में कि हम धीरे धीरे जितना भी अंग्रेज का वर्ड है उसको हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम शुद्ध ठेठ हिंदी में। अच्छा, एक बात बताइए, अभी हमारे गांव में अगर अक्षरा सिंह हो, चाहे कोई भी एक्ट्रेस हो, वो चली जाती है प्रोग्राम करने, तो क्या बोलता है गांव वाला लोग? नचनिया बोलता है ना, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो भाई हम बिहारी हैं, पहली बात। और दूसरी बात, मोदी जी से थोड़ा बहुत प्रेरणा लिए हैं कि भारतीय जो शब्द है उसका इस्तेमाल करें। तो हम इस मोहतरमा के लिए भी वही शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो नाचने गाने वाली जो महिला है, ये नाचने गाने वाली भी नहीं है। गाने वाला का तो थोड़ा सा लेवल भी अथी भी होता है कि चलो गायकी को सिंगर है, मतलब एक म्यूजिक का देवी, हाँ म्यूजिक का ज्ञान होता है, सत्यवास करती है, हाँ कहती है, बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन नचनिया को लेकर सुने हैं किसी भगवान से जोड़ा जाता है? नृत्यांगना को लेकर नहीं ना जोड़ा जाता है जी। तो ऐसे ऐसे नाचने वाली को और खिलौने से खेलने वाली महिलाओं को अगर इस तरह का अच्छा शुभ काम करने के लिए भेजा जाएगा, और इस तरह के जो आज से चला रहा रावण दहन का प्रथा कई वर्षों से चला रहा है, और सबसे पहले वर्षों नहीं कई युगों से चलता आ रहा है। और सबसे बड़ी बात कि रावण और राम का जो ये चीजें चलती आ रही है, तो रावण का वध राम भगवान ने किया था, जिस वजह से राम के रूप में किसी को भी स्वरूप दिया जाता है और वो रावण का वध करता है। तो सबसे पहला बात तो ये, जो भी लोग इसको बुलाए हैं, उन्होंने राम का अपमान किया। जो लोग कहते हैं कि हम बड़का राम भक्त हैं, उन्हीं लोगों ने आज राम का अपमान किया है। इस बात को कैसे माना जाए? राम तो सब किसी में है, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, तो राम की अपमान कहाँ से? हर किसी के अंदर में पुरुष हो। तो सीता, रामायण के हिसाब से सीता जी नहीं ना रावण का वध की थी, लेके तो गया था सीता को उठा के, लेकिन वध कौन किया था? लड़ने राम
भी गए थे ना। तो अगर हम राम को मान रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हम राम भक्त हैं, तो हम उनके अति पे आदर्शों पे चलेंगे ना जी। जो वो किए उसको आदर्श पर नहीं चलते। क्या आदर्श पे? आप किसी भी नाचने गाने वाली को भेज देते हैं धनुष चलाने के लिए, आप आदर्श को मान रहे हैं। काहे का आदर्श? काहे का आदर्श भाई? कहाँ का आदर्श है? आदर्श बिल्कुल नहीं है। और अगर आप ये कहेंगे कि महिला को आगे बढ़ाया जा रहा है तो इसमें क्या दिक्कत है? बिल्कुल क्या आदर्श पे? आप किसी भी नाचने गाने वाली को भेज देते हैं धनुष चलाने के लिए, आप आदर्श को मान रहे हैं। काहे का आदर्श? काहे का आदर्श भाई? कहाँ का आदर्श है? आदर्श बिल्कुल नहीं है। और अगर आप ये कहेंगे कि महिला को आगे बढ़ाया जा रहा है तो इसमें क्या दिक्कत है? बिल्कुल महिला सशक्तिकरण कोई दिक्कत नहीं है। महिला की कमी है क्या हमारे भारत देश में? आपको इतना ही शौक था तो सदन में ये जाती है। काहे का सदन में? आपको इतना ही शौक था। दीपिका कुमारी थी ना तीरंदाजी में मेडल लाने वाली, 3 बार एशिया को मेडल दिलवाई है ना। वो उस लायक नहीं है कि उसको रावण वध करवाया जाए। मैरी कॉम जो मुक्केबाजी में नंबर 1 पे है एशिया में, जो कितना मेडल भारत को दिलवा चुकी है, वो इस लायक नहीं है। या फिर आप उठा के देख लीजिए बबीता फोगाट से लेकर चाहे जितनी है दौड़ने में मैराथन में जीतने वाली पीटी उषा है, वो इस काबिल नहीं है कि इसको शुभ कार्यों में लाया जाए। अगर मोदी जी को इतना ही शौक था, इनफैक्ट मोदी जी कहिए या बीजेपी, क्योंकि अभी जो पार्टी है हम उसी की बात करेंगे। राम को लेकर के आप मोदी जी क्यों कह रहे हैं? अरे तो जब से मोदी जी आए हैं तभी तो ये राम जय श्री राम वाला जितना चला है, ज्यादातर चीजें राम तो पहले से है ना जी। मोदी जी के आने से नहीं, तो इन लोगों को लगता है कि मोदी जी के आने से श्री राम की उत्पत्ति हुई है। ये श्री राम जो चिल्लाने वाले लोग हैं उनको, हाँ उनको लगता है। देख लीजिए ना उठा के बजरंग दल, फलना दल, चिल्ला दल जितना है सब 2014 के बाद आया। क्यों? इससे पहले राम भगवान नहीं थे क्या? ये तो यही इनका मानना है। हम नहीं मानते हैं, आप नहीं मानते होंगे, लेकिन इनका मानना है कि 2014 के बाद से असल में राम भगवान हुए हैं। राम भगवान की कहानी लोगों को पता चली है। इससे पहले रामायण हम लोग नहीं पढ़े थे क्या? हम लोग भी पढ़े थे, लेकिन हम लोग असल में उसको मतलब आदर्शों को उतारने वाले लोग हैं। हम लोग मुंह पे राम बगल में छुरी वाले लोग नहीं है। हम भी राम भगवान को मानते हैं, लेकिन ये लोग कहते हैं, जो लोग कहते हैं कि हम श्री राम करते हैं। एक बात बताइए, आप किसी भी बड़े से बड़े महंत के पास एक बार चले जाइएगा, मठाधीश के पास अब चले जाइएगा, या सुनिएगा वो श्री राम जय श्री राम नहीं बोलेगा आपको, वो बोलेगा जय सीताराम। वो बोलेगा जय सिया राम या जय सीताराम, दोनों एक ही बात हुआ। सिया भी सीता जी को ही कहा जाता है, वो क्या बोलेगा? जय सिया राम, जय श्री राम नहीं बोलेगा। लेकिन ये जय श्री राम जो लाया गया है ना, इन आरएसएस के दलों के द्वारा लाया गया है, स्पेशली आरएसएस का, जो 2014 के बाद से आया है। तो जितने भी नकली हिंदू हैं, जो हिंदू होने का दिखावा करते हैं, वो जय श्री राम बोलती है। असली हिंदू जो है, असली सनातनी हिंदू भी नहीं, असली सनातनी जो है, वो अगर उनसे अगर बात करिएगा ना, बोले ना बुजुर्ग श्री राम बोलिए तो नहीं बोलेंगे वो जय सीताराम। हमारे संपर्क में 8-10 ऐसे बुजुर्ग महान थे जो 100 साल के हैं। अगर आप कहिएगा तो आपके सामने फोन लगाएंगे और फोन उठाते ही बोलेंगे जय सीताराम बेटा, ये बोलेंगे वो, लेकिन जय श्री राम नहीं बोलेंगे। तो ये जय श्री राम जो लाया गया। एक बात आप बताइए जरा, एक बार उनका एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था, वो कह रही थी कि 2014 के बाद से भारत आजाद हुआ वो है। पैदा भी 2014 में हुई है। क्या बात करते? बिल्कुल, उससे पहले 7 साल की लड़की है। बिल्कुल, तभी तो उसको पता चला। अगर 2000 से पहले से पैदा होती तो पता चलता। गुलाम था तो पैदा थी, 87 का क्या कर रही थी? नहीं तो 2014 से पहले क्या कर रही थी? घर में थी, गुलाम, वो एक्ट्रेस नहीं थी, गुलाम थी। भारत में नहीं थी, एक्ट्रेस थी लेकिन गुलाम थी। कैसे गुलाम? भारत में कोई शोषण कोई करता होगा, हो सकता है उनका शोषण कोई करता होगा, शायद उनको लगता होगा, लेकिन नहीं। वही तो हम आपको बोले, असल में वो पैदा भी ली होंगी 2014 में। उनका सोच जो है, हाँ असल का उनका सोच जो पैदा लिया 2014 के बाद लिया, उससे पहले वो क्या थी हमको नहीं पता। मोदी जी के आने के बाद से भारत आजाद हुआ, उससे पहले मनमोहन सिंह रहे हो या कोई भी रहा हो, वो उस समय गुलाम। इसीलिए तो उसको भेजा गया तीर चलाने के लिए। नहीं बोलती तो आज भेजा जाता। आज जो उसको भेजकर रावण दहन का जो फजियत बनाया जा रहा है, वही देन है। जो बोली थी ना, इसी वजह से खुश हो गए मोदी जी, बोले अरे बाप रे, तो हमको भगवान मान ली, तो क्यों नहीं इसको भेजे। लेकिन उसका भी मजाक उड़ा दी यार, उसका भी नहीं लिहाज नहीं रखी। कम से कम भेजा गया जिस शुभ काम के लिए, 2-4 बार प्रैक्टिस कर लेती पीछे में। ऐसे भी कैमरा पे भी एक्टिंग करने से पहले पीछे लोगों प्रैक्टिस करता है, रिहर्सल करता है। इतना समझदारी तो होना चाहिए। आप सोचिए, जिसके पास इतनी अकल नहीं हो कि हम उतने बड़े कार्य के लिए जा रहे हैं, उस कार्य के लिए जिस कार्य को बरसों से किया जा रहा है, जिस कार्य से पूरे भारत प्रेरित है, खुद टीवी में दिखाती है, उसके लिए वो प्रैक्टिस भी नहीं करके गए। तो इससे बड़ा बेवकूफ और हो ही कौन सकता है? हमको लगता है कि कोई एजेंडा किया होगा, कांग्रेस एजेंडा किया होगा कि आप ऐसे लेके जाइए और वहाँ पे जब नहीं चलेगा तो हम लोग इनका फजीहत उड़ाएंगे। अच्छा, मतलब आप ये कांग्रेस एजेंडा किया, वहाँ पे कांग्रेस गई थी क्या? उसके साथ जो खड़े आदमी, कांग्रेस तो पुराना पार्टी है ना, हर जगह ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, ऐसा थोड़ी ना हो सकता। केंद्र में बैठे हुए वो हैं, दिल्ली की जितनी भी क्या बोलते हैं उसका प्रशासन है, वो उनकी है, एडमिनिस्ट्रेशन उनकी है, क्योंकि केजरीवाल की है नहीं, ये पूरा भारत जानता है। वहाँ पे जितने नेता मौजूद थे सब बीजेपी के थे, एजेंडा कांग्रेस कर लेगी। वाह,
ऐसा पॉसिबल है कि अगर ऐसा रहता तो राहुल गांधी का जो सदस्यता चला गया था कुछ दिन के लिए वो भी नहीं जाता। जब इतनी मजबूत स्ट्रांग होती कांग्रेस तो राहुल गांधी को जो सदस्यता हटा दिया, इनफैक्ट उसका आवाज छीनने का जो बात चल रहा था छिना गया था, वो नहीं जाता ना जी, वो बचा लेते ना वो अपना, अगर वाकई उनका चलता तो बचा लेते। इनफैक्ट अभी भी देख लीजिए जितने विपक्ष के नेताओं पे ईडी सीबीआई की जांच हो रही है, कांग्रेस के पास अगर मजबूती होती, उस तरह का एजेंडा होता तो वो बचा लेते। कहाँ बचा पा रहे हैं? बात कह रही है भारतीय जनता पार्टी में जो भी महिलाएं आती हैं उनको लेकर के ये बातें कह सकती हैं। एक बात बताइए कि क्या भारतीय जनता पार्टी में जो महिलाएं हैं वो महिलाओं का सम्मान नहीं करती हैं? कौन? जो भारतीय जनता पार्टी में महिलाएं क्या महिलाओं का सम्मान करती है? आपने कभी सुना मणिपुर पे किसी महिलाओं को बोलते हुए? स्मृति ईरानी का मुंह खुला क्या मणिपुर पे? नहीं खुला। अब ये जो मैडम है जो अभी थी कंगना रनावत, इनका तो नाम लेने भी हमको शर्म आता है। अब ये इन्होंने बिल्कुल इस बात का भाई क्यों नहीं शर्म यार, ऐसे ऐसे जो महिला के नाम पे धब्बा हो उसके नाम उसका नाम लेने में क्यों नहीं शर्म आएगा? ठीक है, हम भी एक महिला हैं, महिलाओं का सम्मान करते हैं। हमने आपको नाम गिनाया ना, दीपिका कुमारी का नाम गिनाया, हमने आपको मैरी कॉम का नाम गिनाया, हमने आपको पीटी उषा का नाम गिनाया, हम आपको किरण बेदी का नाम गिनाएंगे, हम आपको कल्पना चावला का नाम गिनाएंगे, हम आपको बछेंद्री पाल का नाम, ऐसे हजारों एग्जाम्पल है जिसका हम आपको नाम गिनाने के लिए उनको हम सैल्यूट करते हैं। उनको बुलाना चाहिए, उनको हम सैल्यूट करते हैं, उन लोगों को बुलाना चाहिए, हमने बोला ना। लेकिन ऐसी ऐसी महिलाएं जो कुछ महिलाओं के नाम पे जो कलंक होती है, धब्बा होती है, इनमें से ये महिलाएं हैं जो मणिपुर पे चुप थी जब महिलाओं का सरेआम नग्न परेड कराया जा रहा था। तो ऐसी ऐसी महिलाएं चुप थी, जिसमें से स्मृति ईरानी एक है, दूसरा ये मोहतरमा है कंगना रनावत जो अर्धनग्न वस्त्र पहनकर देह प्रदर्शन करती है। हमको बोलने में शर्म इसलिए नहीं आ रहा कि ये जब कर रही है इनको शर्म नहीं आ रहा है, हम तो बोल ही रहे हैं। कलाकार है वो तो करना उनका तो कलाकार है तो उसी जगह भेजा जाए ना उसको, काहे भेजा जा रहा है ऐसे ऐसे अच्छे सदन में जा रही है ना, कलाकारों का भी सदन में जाने की जरूरत होता है। नया संसद भवन का उद्घाटन हुआ और ये मोहतरमा वहाँ गई थी, इनको इनविटेशन मिला हुआ था और ये जा करके वहाँ पे बीजेपी लड्डू खा रही थी मनोज तिवारी के साथ, अनुराग ठाकुर जो भी बीजेपी के बारे में अच्छा बोलेगा, जो भी बीजेपी की बड़ाई करेगा, बीजेपी को एकदम सर्वोपरि मान लेगा, उसको सब कुछ अभी मिल सकता है, ये पॉसिबल है, ये हम भी जानते हैं और पूरी दुनिया भी जानती है। मिलेगा ही। अब भाई बीजेपी का अथी बनी हुई है, प्रवक्ता बनी हुई है, उसके बारे में बोलना, उसके गलतों को पर्दा डालना, उसके जहाँ पे खराबी हो उसको नहीं बोलना, जब यही सच्चाई है बीजेपी की। अरे आप एक बात बताइए, बिहार में चारा घोटाला में कितने नाम? 3 नाम। तीन ही नहीं, मिनिमम जो हाईलाइटेड चेहरा है 3 नाम। तो जेल सिर्फ लालू यादव को क्यों बार क्यों बताइए ना क्यों? क्योंकि बाकी लोग कहाँ चले गए? खिसक लिए। तो बस भाजपा में चले जाइए, गंगा नहा लीजिए, चाहे आपने कितना भी पाप किया हो आप पुण्य बन जाएंगे। और अगर आप भाजपा में नहीं हैं, आप कितने भी अच्छे भी हैं, अभी भी लोग हमें गालियां देंगे, कितने भी हम अच्छे क्यों ना हो, कितने भी समाजवादी विचारधारा हमारी क्यों ना हम गरीब बुर्बों का आवाज बने, क्यों हम पिछड़ों का आवाज बने, फिर भी ये लोग गाली देंगे। बिल्कुल बने, अभी भी हैं, इनफेक्ट हैं, लेकिन गाली सुन रहे हैं वो। चलिए, तो खुशबू रॉय जी है, ये बता रही हैं कि कंगना रनावत की क्या कहानी है। कंगना रनावत बस खुश करने की राजनीति करती है, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के तारीफ में वो पुल बांधने का काम करती है, इसीलिए उनको वहाँ पे आमंत्रित किया जाता है। ये कह रही हैं कि उनके जगह पर बहुत सारा ऐसा नाम इन्होंने बछेंद्री पाल से लेकर के पीटी उषा से लेकर के बहुत सारे लोगों का नाम इन्होंने गिनाया है। बाकी आप इस वीडियो को कैसे देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। हमारा नाम केशव है, साथ में खुशबू रॉय थी। बहुत बहुत धन्यवाद।